अनचाहा विवाह में प्यार भाग 26। राहुल उस नंबर पर वापस फोन लगाता है, पर नंबर अमान्य बता रहे थे। राहुल के चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगते हैं। पैसे चुका दिए, फिर क्या परेशानी है इसे जो मेरे बच्चे को भी बीच में घसीट रहे हैं। राहुल उस खिलौने की तरफ आता है। उस खिलौने में करंट जोड़ा हुआ था। अगर ईशान उसे हाथ लगाता तो ईशान को करंट लग सकता था। ज्योति किचन में आकर ईशा का दुपट्टा पकड़ती है। ईशा ज्योति की तरफ देखकर, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए आपको? ज्योति पहले ना मैं सर हिला देती है, फिर हाँ मैं सर हिला देती है। ईशा के पीछे कुछ दूरी पर खड़ा राघव यह सब देख रहा था। ज्योति ईशा से नजर बचाकर उसकी तरफ देखती है। राघव ज्योति को बोलने का इशारा करता है। ज्योति हाँ मैं सर हिलाकर ईशा की तरफ, मम्मा वो मुझे स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान खरीदना है तो आप चलो ना साथ में। प्रोजेक्ट वो भी इस समय? ईशा ज्योति की तरफ देखकर कहती है। ज्योति हाँ मैं सर हिलाकर, प्लीज मम्मा चलो ना, हमें जरूरी सामान भी लेना है। हमें अभी याद आया। ईशा ज्योति की तरफ देखकर, आपके पापा घर आ गए हैं, आप उनके साथ जाइए, हमें बहुत काम है। ज्योति राघव की तरफ देखती है। राघव मायूस हो जाता है। उसका प्लानिंग खराब हो गई। ज्योति अपने पिता को मायूस देखकर ईशा की तरफ देखकर, मम्मा हम जल्दी आ जाएंगे ना सामान लेकर, तब तक आप किसी और को कह दीजिए ना, खाने की तैयारी कर लेगा। बेटा आज दोनों नौकर छुट्टी पर हैं और आपकी दोनों दादी भी आराम कर रही है। और दूसरी बात, मम्मी जी और चाची जी को हम कैसे कह सकते हैं खाना बनाने के लिए, हम बड़े या वो दोनों। आशा जी उस समय नीचे आती है। ईशा और ज्योति के बीच बहस को देखकर वो उन दोनों की तरफ आकर, क्या बात हो रही है दोनों माँ बेटी में? देखिए ना मम्मी जी, देखिए क्या समझाए ना मम्मी जी ज्योति को, इसे बाजार जाना है, कुछ प्रोजेक्ट के लिए सामान लेना है, हम अभी खाना बना रहे हैं और इसे अभी जाने की लगी है। तो पहले दिला के लेकर आ जाना सामान, खाना तो वैसे भी तू आधे से ज्यादा बना चुकी है, सिर्फ रोटी ही बनानी है ना, वो तो मैं या मधु बना लेंगे। ईशा आशा जी की बात सुनकर, मम्मी जी आप दोनों हमारे होते हुए खाना बनाते अच्छे लगोगे। बेटा इसमें अच्छा बुरे की क्या बात है? अच्छा ठीक है, तो जल्दी आ जाएगी तो तू ही बना देना अब। ठीक है, फिर हम तैयार हो जाते हैं। ज्योति खुश होकर उछलती हुई यह मम्मा चल रही है। राघव अपने सर पर एक हाथ मारकर, यह इतना खुश होगी तो ईशा को शक ना हो जाए। ईशा ज्योति की तरफ देखकर, अरे तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? कुछ नहीं मम्मा, वो कल सबसे अच्छा हमारा ही प्रोजेक्ट दिखना चाहिए ना। हम ठीक है, हम आते हैं। तैयार होकर इतना कहकर ईशा वहां से कमरे की तरफ बढ़ जाती है। छुपा हुआ राघव ईशा के जाने के बाद वहां से बाहर आता है। आशा जी राघव और ज्योति की तरफ देखकर, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच? अगर मेरी बहू को परेशान किया ना तो देख लेना फिर। आशा जी प्यार भरी धमकी देती है। अरे माँ, हम क्यों आपकी बहू को परेशान करेंगे? आपकी बहू को तो हम बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं। वो कहीं दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, और आपको तो पता है ना ईशा अभी तक राहुल के काम से लेकर हमसे नाराज है। आशा जी हाँ मैं सर हिलाकर, ठीक है। फिर ज्योति की तरफ देखकर, आप मम्मा पापा के साथ जा रही हो या हमारे हाथ मॉल चल रही हो? ज्योति मॉल का नाम सुनकर, सच में बड़ी दादी आप मॉल जा रही है? हाँ वहाँ कुछ सामान लेना था इसलिए हम जा रहे हैं, सोचा आपको भी लेकर चले। ज्योति हाँ मैं सर हिलाकर, ठीक है तो हम आपके साथ ही जाएंगे। आशा जी ईशा और राघव को कुछ वक्त साथ में बिताने देना चाहती थी, इसलिए वो ज्योति को अपने साथ लेकर जाने की बात करती है। राघव भी यह बात अच्छे से समझ रहा था। ईशा कपड़े चेंज करके बाथरूम से आईने की तरफ आती है। राघव दरवाजे से पीठ लगाया खड़ा था।
ईशा का दरवाजे की तरफ नहीं जाता है। राघव ईशा के पास आकर पीछे खड़ा हो जाता है। ईशा आईने में से राघव को देखकर मुंह बिगाड़कर वहां से जाने लगती है। राघव उसकी कलाई को पकड़कर अपने तरफ खींचता है। ईशा राघव के सामने आकर, क्या परेशानी है आपको, हमें बाहर जाने दीजिए, ज्योति इंतजार कर रही है हमारा। राघव ईशा के कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचता है। ईशा की आंख बंद हो जाती है। राघव का इतना करीब, उसकी धड़कन तेज हो जाती है। राघव ईशा के आंखों में देख रहा था। ईशा धीरे से अपनी आंख खोलकर राघव की तरफ देखती है, जो उसी आंखों में देख रहा था। राघव ईशा के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। ईशा की आंख बंद हो जाती है। ईशा को अचानक से पता नहीं क्या होता है, वो राघव को पीछे धकेलती है। राघव ईशा को इस तरह पीछे धकेलता देख हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। ईशा राघव की तरफ देखकर, बात छुपानी आपके लिए इतना आसान है, पर हमारे लिए बुलाना उतना ही मुश्किल है। ईशा की आंख नम होकर, हमने तो हमेशा से राहुल भैया को अपने बड़े भैया से बढ़कर माना है, पर उन्होंने भी यह बात हमसे छुपाई। राघव ईशा की तरफ आकर, ईशा हमारी बात सुनो, हम आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहते थे। ईशा राघव की तरफ देखकर, क्या सुने आपकी राघव जी। ईशा राघव के आंखों में देखकर, आपको पता है चाची, इस सब का कारण हमें मान रही है। हमें तो पता भी नहीं कि राहुल भैया आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।